भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो मार्ग देख रहे हैं ये संगम टॉप का मार्ग है। इसी में लंबी लंबी कतारें, घोड़े वाले, पैदल वाले, पालकी वाले इसी से होकर बाबा जी की गुफा तक जाते हैं। इस वजह से ये मार्ग जो है बहुत ही भीड़ भरी हो जाती है और इस मार्ग में कभी कभी चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं घोड़े वाले साइड में लंबी लंबी कतार से खड़े हैं। क्योंकि इसी स्थान पर पंचतरनी से भी घोड़े वाले और बालटाल रूट से भी जो घोड़े वाले आते हैं, इसी रूट से होकर बाबा जी की गुफा तक जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर भारी भीड़ है और यहाँ पे चलने में भी बहुत ही कठिनाई होती है। तो इन जगहों पे हमें संभल के यात्रा करनी होगी। हमेशा हम पहाड़ की साइड में ही रहेंगे, ना कि जो रेलिंग है उसके साइड। क्योंकि वहाँ से घोड़े वाले या फिर पालकी वाले से अगर ठोकर लग जाती है तो हम डायरेक्ट नीचे खाई में गिर जाएंगे। इस वजह से हमें हमेशा पहाड़ की साइड ही रहनी चाहिए। आगे अपनी बाबा जी की गुफा हल्की हल्की नज़र आ रही है। यहाँ पर लगता है कि बाबा जी की गुफा सामने, लेकिन यहाँ से आपकी गुफा तक जाने में हालत ख़राब हो जाती है। बाबा जी सामने दिखते हैं पर जल्दी बुलाना नहीं चाहते। आजा मेरे भक्त, आजा मेरे भक्त। थोड़ा कड़ी तपस्या लेते हैं, उसके बाद ही हम लोगों को दर्शन कराते हैं। तो देख रहे हैं ये मार्ग भारी भीड़ से भरी हुई है और आगे ग्लेशियर भी मिलेंगे, वहाँ पर भी हमें संभल के चलना होगा। फिसलन होगी। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये 3 जुलाई की वीडियो है, जो कि यात्रा के दौरान मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो है। अब देख रहे हैं घोड़े की लंबी कतारें और उसी के साइड में किनारे किनारे हम लोग बाबा जी की गुफा की ओर बढ़ते हुए, और नदी की दूसरे साइड में आप जो पगडंडी वाली रास्ते देख रहे हैं वो बालटाल मार्ग वही है जिससे बालटाल से यात्री बाबा जी की गुफा की ओर आते हैं। और हम लोग भी बाबा जी के दर्शन के बाद उसी मार्ग से होकर बालटाल को जाएंगे। तो वो रास्ते केवल पैदल यात्रियों के लिए है और घोड़े पालकी पिट्ठू वालों के लिए वहाँ वो रास्ते नहीं है। वो केवल तीर्थ यात्रियों के लिए ही है, पैदल जो कि बालटाल से आने वाले या फिर गुफा से दर्शन करने के पश्चात रिटर्न जाने वाले के लिए वो मार्ग है। तो हम भी उसी मार्ग से दर्शन करने के बाद रिटर्न होंगे। जैसे आगे देख रहे हैं कितनी डस्ट उड़ रही है। इन मार्गों में यही दिक्कत है, अगर बारिश नहीं हुई तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ेंगी और बारिश होने के बाद यहाँ पे कीचड़ से फिसलन अधिक हो जाती है और आगे ग्लेशियर भी मिलेंगे, वहाँ भी फिसलन अधिक होगी। तो ऐसे जगहों पे हमें ग्रिप वाले अच्छी शूज का उपयोग करें। यदि आप यात्रा को आ रहे हैं तो ग्रिप वाले शूज ही पहन के आएँ। बहुत से यात्री जो कि उनके पास ग्रिप नहीं थी तो स्कीड कर रहे थे, फिसल रहे थे, तो अब ग्रिप वाले शूज यहाँ पे पहलगाम में भी सस्ते शूज
पावर, गोल्ड स्टार इत्यादि का मिल रहा था, जो कि उसमें ग्रिप अच्छी थी। लेकिन उसमें एक समस्या है कि अगर बारिश होती है तो वो बहुत जल्दी गीली हो जाती है। तो अब देख लें, उस हिसाब से अगर कम पैसे खर्च करना चाह रहे हैं तो गोल्ड स्टार वाले शूज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप अपने शूज़ में पानी ना जाए, वैसा शूज़ लेना चाहते हैं तो ऊपर लेक्सिन वाले शूज़ का उपयोग करें, ताकि जब हल्की फुल्की बारिश हो तो आपकी शूज़ गीली ना हो, जूते गीली ना हो, जिसके वजह से आपके पाँव, अंदर के पाँव खराब ना हो। यहाँ पे देखिए कितनी भरी भीड़ है घोड़े वाले, खच्चर वाले की। और उसी मार्ग से हम लोग साइड लेते हुए बाबा जी की गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए रास्ता थोड़ा पतली है, इस कारण थोड़ा संभल के जाना होगा। हाँ, एक और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, यदि आप मास्क लेके आए तो अति उत्तम होगा, क्योंकि डस्ट बहुत उड़ रही है। हम जब यात्रा कर रहे हैं तो अब डस्ट से बचने के लिए मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। मास्क दो तरह से हमें बचा सकती है। यदि हम ग्लेशियर में चलेंगे तो वहाँ अधिक ठंड होने के कारण नोज और फेस इत्यादि में सूखापन आ जाता है, और अब जब रिटर्न होने लगोगे तो वो फटने लगेगा। और मास्क होने से थोड़ा सा वो फेस बच जाएगा हम लोगों का। तो मास्क का उपयोग यहाँ दो तरह से हो सकता है। एक अधिक ठंड से बचने के लिए भी कर सकते हैं, दूसरी जब अधिक डस्ट उड़ेगी, धूल उड़ेगी तो उससे बचा जा सके। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से फंस गए हैं घोड़े वालों के बीच। दोनों ओर से घोड़े एक तो खड़े हैं और रिटर्न घोड़े भी आ रहे हैं, और साइड में ग्लेशियर है, नीचे कीचड़ है। तो ये इन जगहों पे बहुत दिक्कत होती है पैदल यात्रियों के को। तो देखिए यहाँ पे साइड में ग्लेशियर है और घोड़ों खच्चरों से खचाखच भरा हुआ मार्ग है ये, और इन्हीं मार्ग से होकर हमें बाबा जी की गुफा की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन बाबा जी तो नज़दीक नज़र आते रहेंगे, लेकिन हमें पास जाने नहीं देते। वो कड़ी तपस्या करने के बाद ही हम उनके यहाँ जा पाते हैं। देखिए इन जगहों पे थोड़ा बचते बचाते निकलना होगा, क्योंकि दोनों साइड से घोड़े खच्चर इत्यादि आ रहे हैं, पालकी वाले भी आ रहे हैं। तो इन जगहों पे थोड़ा सावधानी पूर्वक निकलना होगा। यहाँ पे हमें बहुत कठिनाई से इस जगह हमने थोड़ा रास्ता पार किया, क्योंकि एक साइड पे घोड़े वाले खड़े थे, उधर से पालकी वाले भी लाइन से आ रहे थे, और हम साइड में चिपक गए क्योंकि जगह नहीं थी। और रास्ते आप तो देख ही रहे हैं, बर्फ़ पिघल के कीचड़ हो गई है, जिसमें कि फिसलन भी हो रखी है। तो हमें यहाँ पे क्रॉस करने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। तो ऐसे जगहों पे आप थोड़ा सावधानी, और आपके पास जो छड़ी है उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। छड़ी यात्रा के दौरान बहुत ही उपयोगी हुआ करती है। उसी के सहारे जब हम यात्रा करते हैं तो
उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। चढ़ाई करते समय उसी के सहारे चढ़ा जाता है, उतराई में भी वो यूज़फुल है। तो हमें छड़ी अवश्य उपयोग करना चाहिए। देखिए भारी लाइन लगी हुई है घोड़े और खच्चरों की, और उसी साइड हम पहाड़ों की साइड से होकर आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे इस बार हम लोगों ने बहुत ही नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा हमारे साथ। पिछली बार जब यात्रा में आए थे तो यहाँ जियो का भरपूर नेटवर्क काम कर रहा था गुफा, पचतरनी इत्यादि में, लेकिन इस बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। हमारे जितने भी मेंबर थे सबने जियो का ही सिम, प्रीपेड सिम ख़रीदा। मैंने तो पोस्टपेड करा रखा था। तो एक दूसरे से बिछड़ने के बाद हम लोगों ने लाख कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। साउंड ही नहीं, वन साइडेड हो जा रही थी, बात ही नहीं हो पा रही थी। इस वजह से हमें बहुत ही दिक्कत हुई। अब एक ही जगह पे घोड़े पालकी दोनों साइड से आ रहे हैं और पैदल यात्री की यहाँ वैल्यू ही नहीं है। सब वही लोग रास्ता कैप्चर कर लेते हैं, पैदल वालों को साइड में चिपक के रहना पड़ जाता है। तो ऐसे ही आप भी बचते बचाते बाबा जी के गुफा तक जाएं। उनसे जद्दोजहद ना करें, क्योंकि घोड़े वाले आगे नहीं तो पीछे से सटा देंगे। उनसे बहस करना सही नहीं है, वो लोग मानते नहीं हैं। पूरा रोड के रास्ता कैप्चर करके ही चलेंगे। वो भी जल्दी में रहते हैं, इस वजह से देखिए पूरा रास्ता वो उन्हीं लोगों ने कैप्चर कर रखा है। हम लोग तो साइड में दबक के खड़े हुए हैं। यहाँ पे रास्ता मिलने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे गुफा तो हमारे से बहुत नज़दीक है, बट पहुँचने के लिए बाबा जी ने बहुत सारी कठिनाइयों कर दिया को भेजा हुआ है हमारे मार्ग में, जिस कारण हम बाबा जी के द्वार जाने से अभी तक दूर हैं। देखिए फिर से ग्लेशियर में चलना होगा। यहाँ पर ग्लेशियर पिघल के कीचड़ हो रखा है, उसी में चलना होगा। वो फिसलन ज़्यादा होता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्रिप वाले ही शूज पहन के आएँ, जिसमें ग्रिप ना हो वैसे शूज का उपयोग ना करें यात्रा के दौरान, अन्यथा आपको पाँव में मोचे आ सकती हैं, फिसल के गिर सकते हैं, कमर वगैरह में चोट आ सकती है। तो आप इस वजह से प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई है, मानकर ही यात्रा करें आएँ। यदि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो देखिए ग्लेशियर पिघल के कीचड़ हो रखा है, और इसी में से हमें बाबा जी की ओर आगे बढ़ना है। तो यही तो समस्या है यात्रा के दौरान। अगर यही सूखा रहता तो यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होता, ये गीला है तो फिर फिसलन है। तो आप सबों से विनती है कि आप ग्रिप वाले ही शूज पहन कर आएँ और
यात्रा में बाबा जी के दर्शन के पश्चात आप ठीक ठाक घर को वापसी कर पाएँ। अगर मोच वगैरह हो जाती है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, आपके जो साथी हैं उनको भी परेशानी आपके साथ साथ हो सकती है। उनको पकड़ के आपको उनको तो अपने आप चलने की यहाँ हिम्मत नहीं होती है। वैसे जगहों में आपको टांग के फिर शिफ्ट करना सही नहीं होगा। हालांकि ऐसी स्थिति के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रहती हैं, फिर भी हम किसी को कष्ट काहे दें। बाबा जी ने हम लोगों को कष्ट झेलने के लिए यहाँ बुलाया हुआ है, तो हम औरों को क्यों कष्ट दें। आप देख रहे हैं ग्लेशियर नदी जो है